अच्छा, वर्क प्लेस पर बर्डन की पहले मैं आपसे बात कर लूं, उसके बाद सोसाइटी के बर्डन की मैं बात करूंगी। हम वर्क प्लेस पे हैं, अच्छी पोजीशन पर कोई भी महिला है, क्या बर्डन है, क्या महसूस करती हैं महिलाएं जब काम करती हैं? हर दिन अपने आप को प्रूव करना क्यों जरूरी है? तो ये प्रॉब्लम तो घर से निकलते ही शुरू हो जाती है। तो आप जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हैं, आप कई जगह न्यूज़पेपर्स में अगर देखने को मिले, तो आजकल तो काफ़ी बेटर हो गया है, बट दैट इज़ वन प्रॉब्लम दैट वी फेस। फिर जब आप वर्क प्लेस में पहुंच गए हैं, तो वहां पर अपने आप को प्रूव कर पाना, अगर कोई 6 घंटे दे रहा है तो आप 12 घंटे देकर प्रूव कर रहे हैं अपने आप को। कुछ वर्क प्लेसेस में ऐसा डेफिनेटली देखा जाता है, जिसकी वजह से लॉज भी बनाए गए एंड डिफरेंट स्कीम्स आर बीइंग रन। उसके अलावा जब मतलब अगर आप अपने आप को किसी फैक्ट्री पोजीशन में देख रहे हैं वर्सेस अगर आप किसी कॉर्पोरेट पोजीशन में देख रहे हैं, तो हर इंसान के चैलेंजेस डिफरेंट रहेंगे। एंड इन ऑल ऑफ दैट वो हर चीज एक ही उसमें निकल कर आती है कि क्या हम अपने आप को उन मतलब जैसे हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या हम उस दलदल से अपने आप को बाहर निकाल पा रहे हैं? अपनी जो हमारी फेलो विमेन कॉलीग्स हैं वो भी हमें इसमें हेल्प कर रही हैं, कहीं हम खुद ही एक दूसरे को पीछे तो नहीं खींच रहे? एंड जो बाकी के लोग हैं, क्या वो समझ पा रहे हैं? ये बर्डन विमेन पर नहीं होना चाहिए कि उन्हें प्रूव करना है, ये बर्डन दूसरी ओर भी होना चाहिए कि हम जो प्रूव कर रहे हैं वो रिकॉग्नाइज भी हो। तो इन ऑल दोज एस्पेक्ट्स आई थिंक द बर्डन मैनिफेस्ट। अच्छा, कई बार क्या ये भी सुनने को मिला है कि ये तो लड़की है, इससे तो नहीं हो पाएगा, ये तो लड़की है, ये काम तो ये नहीं कर पाएगी, या आपके पेरेंट्स को ये सुनने को मिला हो? आपके पेरेंट्स तो आपके लिए शील्ड के तौर पर काम करते रहे, एक सपोर्टिव सिस्टम के तौर पर आपके साथ हमेशा रहे, आपका साथ उन्होंने दिया। उनको कभी सुनने को मिला हो कि क्या करोगे लड़की को इतना पढ़ाकर, या क्यों उसके सपनों को इतना परवान चढ़ा रहे हो, क्यों पंख दे रहे हो बेटी को? ऐसा कभी आपने सुना अपने पर्सनल अनुभव से, अगर आप बताएं तो मेरी जो मम्मा हैं वो मेरा आदर्श हैं एंड शुरू से ही रही हैं। तो उन्होंने भी स्टेट सर्विसेज में काम किया है एंड जिस तरह के पोजीशंस में काम किया है वहाँ ऐसा होना काफ़ी वाजिब है, ऐसा पॉसिबल है कि वहाँ पर हो। मम्मा ने मुझे कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि उन्होंने कभी ऐसा बोला हो, बट कभी कभी ऐसा जो एक्सपीरियंस है, जैसे मैं अर्बन सोसाइटी से आती हूँ तो मुझे वो बहुत बड़ा प्रिविलेज मिला है कि ये सब मुझे ना सुनने को मिले। लेकिन जो मेरे कई सारे दोस्त हैं जो जैसे कॉलेज के टाइम में हम मिले, तो उसमें मुझे नज़र आता था कि डिफरेंट रीजन से जो आ रहे हैं, फिर डिफरेंट जैसे क्लास से जो आ रहे हैं, डिफरेंट कास्ट से जो आ रहे हैं, उन सब के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं। तो उस केस में मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत रही हूँ कि मेरी मम्मा ने मुझे कभी ये फील नहीं होने दिया, जिसकी वजह से मुझे वो इतनी सुदृढ़ लगती हैं कि एकदम रिलीजियोसिटी से हर काम करना, एंड मेरी तरफ दीवार की तरह खड़ी रही वो, चाहे कोई भी चीज़ हो। जब मैंने जॉब छोड़ी हो, कोई मेरे अगेंस्ट कुछ बोला हो, तो वो मुझे कभी फील नहीं होने दिया। एंड ऐसी माता जी सबको मिले, ये मेरा उन लड़कियों के लिए मतलब प्रेयर है जो ये सब चीज़ें फेस करती हैं। अच्छा, आप हरियाणा से आती हैं और हरियाणा के बारे में तो क्या बातें कही जाती हैं ये हम सबको पता है। हरियाणा में गर्ल चाइल्ड होना और उसके बाद उसका सक्सेसफुल होना सपने जैसा लगता था। अब से कुछ साल पहले अगर हम देखें पलटकर, तो कि हरियाणा में एक तो बेटी पैदा हो जाए और फिर वही बेटी कुछ बन जाए, कुछ नाम कमा ले। सोसाइटी में क्या महसूस आपने किया, या आपके यूपीएससी क्लियर करने के बाद, नाम रोशन करने के बाद कुछ चेंजेस जो आपने महसूस किए हों? तो कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में, अभी 6 को ही रिजल्ट आया, तो मेरा नाम न्यूज़पेपर में हरियाणा की बेटी लिखा था। तो वो देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो चाहे आप अगर स्पोर्ट्स विमेन को देख लें जो रेसलिंग में आगे निकल रही हैं, चाहे आप गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर देख लें, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन में देख लें। जैसे मैं पहले आईपीएस थी, तो मैंने बहुत ही अच्छे से जांच पड़ताल की थी कि हरियाणा में कितनी विमेन आईपीएस ऑफिसर्स हैं। जिस तरह का काम वो कर रही हैं, जितनी सुदृढ़ता से वो आगे बढ़ रही हैं, जो नैक उनके अंदर है विमेन्स प्रॉब्लम्स को समझने का एंड उनको एड्रेस करने का, वो सब देख के, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे एजुकेशन में हरियाणा में काफ़ी स्ट्राइड्स हुई हैं इन सो फार एज विमेन का पार्टिसिपेशन इज कंसर्न। हाउएवर सोसाइटी में ऐसी कई बाधाएं हैं अभी भी, जैसे आप कह रही हैं, जैसे अपना यौन शोषण हो गया, ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो एग्जिस्ट डेफिनेटली करती हैं, बट वही स्ट्रिंजेंटली उनको डील कर पाना एंड एज अ वुमन अपने आप को उनके तरफ थोड़ा और मतलब उनका अंडरस्टैंडिंग गेन करना, एंड जो हमारे आसपास और लोग हैं उनको समझाना कि ये ठीक नहीं है। तो वो सोसाइटल पहल जो बिहेवियरल नज से आई है, जो सरकार ने चाहे ट्राई किया हो, चाहे जो लड़कियां रोल मॉडल बनकर उभरी हैं उन्होंने ट्राई किया हो, आई थिंक दैट इज डेफिनेटली ब्रिंगिंग अ चेंज इन हरियाणा, एंड वी विल सी इट एज वी आर सीइंग इट।